अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है। भारत को आज नाकामी का सामना करना पड़ा है जनूबी अफ़्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में और एक बड़ी शिकस्त हुई है, इनिंग्स डिफ़ीट हुई है इंडिया को वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हारने के बाद ये एक पहला बड़ा मैच हारे हैं और मुख़्तलिफ़ फ़ॉर्मेट था लेकिन 2 अच्छी इनिंग्स जो हैं, 2 बैटिंग के शोबे में अच्छी कारकर्दगी इनफ़रादी तौर पर जो हुई, एक अच्छा 100 किया केएल राहुल ने और 76 की आज बारी खेली विराट कोहली ने। उसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज खड़ा हो नहीं पाया बेहतर अंदाज में। इस टेस्ट मैच पर बात करेंगे, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो कि टेस्ट मैच अब बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। 241 रन की लीड है, बरतरी है ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान को अभी 4 विकेटें मज़ीद हासिल करना है। कहाँ तक पाकिस्तान अगर उनको रोकता है तो हदफ निस्बतन आसान हो सकता है और कितने रन्स अगर निकल जाते हैं पाकिस्तान से तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टेस्ट मैच जीतना आसान हो सकता है। पाकिस्तान की बॉलिंग ने कमबैक किया, पाकिस्तान की फील्डिंग ने एक मरतबा फिर नुकसान पहुंचाया, लेकिन मजमूई तौर पर जो आज बॉलिंग हुई है उस पर और खेल पर बात करेंगे। हमारे अली ज़िया साहब मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया 241 रन्स की बढ़ती है, 4 विकेटें अभी बाकी हैं। आप इस मैच को कहाँ, किस तरफ, किस रुख जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए कंडीशंस तो टफ हैं। अगर आप पहले दिन देखें तो जिस तरह पाकिस्तान ने शुरू में नए बॉल पे खास तौर पे आउट किया, फिर खुद नए बॉल पे अच्छा खेले, 1 विकेट डाउन थे एंड एज यूजुअल फिर वही कोलैप्स और फिर आउट हो जाए। लेकिन इस मैच की 2-3 बड़ी की जो है ना वजूहात है इस वक्त पाकिस्तान का बैक इन द गेम। मैं बैक इन द गेम इसलिए कह रहा हूँ कि नॉट कंप्लीटली इन कंट्रोल, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को चांस दिया है टू विन दिस टेस्ट मैच। Obviously it depends on कि आप कितने runs और करवाते हैं। If they score around 300 runs total, कि 300 runs chase कर रहा पाकिस्तान, it will be a very tough chase। आप सुन लें, very tough chase, क्योंकि बॉल सीम हो रहा है, बिल्कुल। स्विंग हो रहा है, awkwardly at times bounce कर रहा है, and with Australians the confidence level उनका, उनकी fielding standard जो है उसके हिसाब से they'll definitely have a good chance to win दिस टेस्ट मैच। मेलबर्न का चौथा दिन इतना आसान नहीं होना, मे भी कल खत्म हो जाएगी टेस्ट मैच। सो लेट्स सी, क्योंकि इट विल बी टफ टू चेज अ बिग टोटल। हाँ, थोड़ा सा रन उतने ज्यादा नहीं। सो ऑस्ट्रेलिया अगर एक अच्छी पार्टनरशिप मिडिल में कहीं भी होती है तो दे विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर, और उस प्रेशर से एट टाइम्स कैप्टन्स डू मेक मिस्टेक्स। This is our हुँ, first inning, I think, with a fielding, better fielding, and a better captaincy, to be honest. Um, Shan Masood could have restricted Australia to certain things. And then again, Pakistan की जो की मैंने बात की, एक obviously bowling बड़ी अच्छी, especially the second inning, जो नए बॉल पे आउट हुए हैं। यस, लबुशाने वाज अ बिट अनलकी, जो था उसको बॉल बहुत अच्छा पड़ा, जो थे अपने ख्वाजा को, बट देन अगेन वो स्लोनेस ऑफ द पिच भी थी। देखिए इनसाइड एज जब लगता है और फ्लाई भी करते हैं बॉल, इसका मतलब है द पिच इज डबल पेस। वार्नर गॉट आउट। लेकिन मुझे अभी तक जो एक हैरानगी की बात है ना, वो मुझे समझ नहीं आई कि जो इस टेस्ट मैच में तो खैर रन्स नहीं किए वार्नर ने, लेकिन बहुत टाइम लिया शाह नसूर टू अंडरस्टैंड विद सो मेनी एनालिस्ट और वीडियोस अवेलेबल, वार्नर को समझ रहे हो। आप देखें जरा, आउट ऑफ द 4 इनिंग्स, उस 4 इनिंग्स के दौरान कैच भी उसी शॉट पे छूटा, ठीक है, हुँ, और 3 दफा वो पुल मारते आउट है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को वार्नर। एक दफा ये कट मारते इनसाइड एज लगा और 2 दफा पुल मारते, यानी शॉर्ट पिच बॉल को, सॉरी कट नहीं मार रहा था, पुल ही मार रहा था वो भी मिड ऑन वाली साइड, तो आउट हुआ। सो द की कैप्टनसी की और अच्छी टीम को फंसाने के लिए जब वो इन ट्रबल है, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू स्क्वीज देम, और वो शॉट सके। फिर आप इस इनिंग में देखें, उन्होंने 90 रन्स करवा दिए, और अगर आप पूरी हाइलाइट्स देखें, जो मैंने तो हाइलाइट्स देखी है, उसी शॉट पे मिचेल मार्श को आउट किया, पॉइंट को थोड़ा सा डीप कर। हुँ, शुरू में जब उसने वो कट मारी है, क्योंकि वो स्लाइस कर देता था मिचेल मार्श, और वो उसी एरिया से 4 हो रहा था। अब जब जैसे आप देखें कि रिजवान को उन्होंने 2 शॉर्ट कवर्स ले ली, ठीक है, और उसको आउट कर दिया, ठीक है। हुँ, तो मिचेल मार्श 2 पॉइंट्स लिए जा सकते थे, एक अंदर एक बाहर। फिर डाउट आ जाता है, जो
कमिंस ने किया इन द वर्ल्ड कप फाइनल, स्लो वन इन शुभमन द गिल रिब्स, वगैरह, दो हाँ। पीछे और एक मिडल में, दो पीछे और एक मिडल में। अब नीचे मारे ऊपर मारे, ये डाउट क्रिएट हो जाए और स्लोनेस ऑफ द पिच प्लस वो कर भी स्लो बाउंसर रहते, आपका छक्का मारना मुश्किल है। सो यूर इन डाउट के हम 6 मारने जाए या 4 मारने जाए, अगर नीचे टैप करते तो सीधा इसके हाथ में ना चला जाए, ऊपर मारने जाए तो कैरी ना कर जाए। सो डाउट क्रिएट कर रहा है, जो कि आई डोंट थिंक सो के टिकटिकली शान मसूद वाज दैट गुड। एनीहाउ होता है, बट देन फॉर अ किल आपने 4 आउट किए। फील्डिंग वाज द की ऑब्वियसली। अब्दुल्ला शफीक इज अ वेरी गुड फील्डर, लेकिन अच्छा फील्डिंग नहीं की उन्होंने। जैसे उसने सलमान अली ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच किया। सो इट्स बीन अ मिक्स्ड बैग ऑफ फील्डिंग, ब्रिलियंस एंड वेरी ऑर्डिनरी। Otherwise, bowling has been good. I still think Hassan hasn't been penetrative with the 130, 34. उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, मैं स्पीड पे नहीं यकीन रखता, अपनी लाइन he hasn't been very impressive. I think थोड़ा सा क्विकर बॉलर खिलाते at Melbourne with the seam and that, तो even I think Wasim Junior मेरे ख्याल में would have been more successful than Hassan Ali, though उसके पास इतना experience नहीं, but this was the ideal pitch जिसपे आप वसीम जूनियर को कॉन्फिडेंस दे सके। अब देखें आप, हमजा इज प्लेइंग दिस लास्ट में 2015-16 में खेला है वो, या नहीं, एक टेस्ट में न्यूजीलैंड के 17-18 खिलाफ खेला था पाकिस्तान में। 2017-18 में नहीं, अभी जो न्यूजीलैंड मेरा ख्याल लास्ट ईयर आई है ना, एक टेस्ट मैच मिला था, मेरा ख्याल है। डेब्यू तो 17-18 में हुआ है। हाँ जी, डेब्यू पहले है, डेब्यू पहले है। अब देखना 17-18 के बाद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच खेला, अब 2024 ऑलमोस्ट 2024 तो होगी खेल रहे। सो मैंने वही कह रहा हूँ कि दे डू नॉट जज द एबिलिटी ऑफ जो है ना, अब से फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि इस टूर से पहले श्रीलंका का टूर था और इतनी विकेट्स लेने में 450 विकेट्स लेने में हर साल बड़ा कामयाब, तो उसे वहां पे थोड़ा सीम होता है श्रीलंका, तो हमजा को वहां क्यों नहीं ट्राई किया टू गिव हिम द कॉन्फिडेंस। He's always been a very confident bowler. So हम पास में गलती अगर उसकी बात नहीं करते, इस टेस्ट मैच में बात करते हैं। So the quicker our fast bowlers get, अभी एक बैट्समैन है, the lucky wicket was the one जो स्मिथ आउट है। If Smith would have been in, या बिल्कुल लास्ट मिनट पे बड़ा ही अच्छा बॉल हुआ मिचेल मार्श को, if they would have gone with 4 down and about 200 runs और लीड मिला के 254, I think they would have almost won the game. अब जो है एक विंडो थोड़ी सी ओपन हुई है पाकिस्तान टू, बट ये वही पिचेस है जहां टीम्स 60 में भी 70 में भी आउट हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान पर्थ में भी 89 पे आउट हुआ, लेकिन दे वर चेजिंग अ बिग टोटल। यहाँ टोटल उतना बड़ा, सो दे गो इन कॉन्फिडेंस, यार कोई पार्टनरशिप बिल्ड करो, ये करो। अब देखना ये है कि जो टॉप ऑर्डर है वो कितने गट्स शो करता है। और कई दफा होता है कि पिच इतनी अच्छी नहीं होती, बट द लक फेवर्स द बैटिंग साइड एट टाइम्स। वही कह रहे, लक फेवर्स द ब्रेड, कि आप अपनी शॉट खेलें तो सब बॉलर्स पे प्रेशर बिल्डअप करें, तो उन्हें भी वो जब श्रिंक हो रहा होगा टोटल, चेजिंग टोटल, तो प्रेशर तो आता है। फिर आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हो, जब डिफेंसिव होते हो तो स्लिप में से कैच जाते हो, फिर आप सोचते हो कि यार स्लिप नहीं रखी हुई थी, तो अभी निकाली है, तो अभी वहां से स्लिप निकल गई है। सो कंफ्यूज कर देता है एट टाइम्स कैप्टन। दे वेरी एक्सपीरियंस, लेकिन कंफ्यूजन एंड अंडर प्रेशर आते हुए टीम्स गलतियां करती है, बॉलर भी करते हैं और कैप्टन भी। So far Pakistan hasn't been dominating in this test match, but they've almost been there. अब जैसे मैं पहले भी बहुत दफा कहा, now it depends on the winning session. ठीक है, अभी तक सेशन ऑलमोस्ट बराबरी, ऑलमोस्ट बराबरी जा रहे हैं सेशन, कभी उनका पल्ला भारी, कभी। अब देखना ये है कि when एक तो सुबह का सेशन, how much ऑस्ट्रेलिया कैन ऐड टू दैट, और दूसरा जो है कि उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो मिडल सेशन, एंड सेशन तक पाकिस्तान क्या करता है, एंड देन दैट विल डिसाइड द फिफ्थ डे कि वहां क्या होता है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने थोड़ा सा, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में कि व्हाट एवर हैपेंस, अगर जीत जाए फिर तो कमाल की बात है, अगर हार भी जाएंगे दे गो इन सिडनी विद स्लाइटली बेटर माइंडसेट। बट देन अगेन पाकिस्तान इज सो इनकंसिस्टेंट कि हम जो सोच रहे हैं वो शायद बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए वो नहीं सोच। सो दैट और जहां तक अली भाई, जैसे अभी आपने बात की है पाकिस्तान की फील्डिंग की भी और पाकिस्तान की बॉलिंग की, मीर हमजा का आपने जिक्र किया है कि ये जो 241 की लीड है, जैसे अभी आपने फील्डर्स का जिक्र किया कि अगर आप 2 पॉइंट रख लेते हैं उनके लिए, मिचेल मार्श के लिए,
तो आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा जो असिस्टेंट हैं, ये सपोर्ट स्टाफ जो आपके साथ है, तो ये चीज़ें जब हम ये कहते हैं कि हमारा प्लान था लेकिन हम एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए हैं, तो एक्चुअली तो प्लान ये होता है ना कि आपने कैसे कट करना है, कट डाउन करनी है चीज़ें, फील्डिंग आपने कैसे पकड़नी है, डेविड वार्नर का फ़ेवरेट एरिया क्या है, वो उसको कहाँ पर पकड़ा जा सकता है, आपने उस्मान ख्वाजा को कैसे रोकना है, स्टीव स्मिथ को कैसे रोकना है, तो एक्चुअली तो प्लान ये होते हैं। आई थिंक सही कहा आपने। ये वो करते हैं द लीडर्स हु आर थिंकिंग अहेड ऑफ द गेम, दे आर अहेड ऑफ द गेम। यहाँ मैंने जो लगा मुझे उसके टोटल रन्स करने में, क्योंकि सेट हो गया था, ठीक है स्लिप कैच छूटा, लेकिन उस वक्त तक वो 40-50 रन ऐड कर चुके हुए थे। बट विद 4 बॉलर्स, बैटिंग वल्नरेबल है काफी ऑस्ट्रेलिया की, विद कैरी भी रन नहीं कर रहा, एंड इट डिड कैरी बेसिकली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लगता है, और काफी देर से वो ऐसे वर्थवाइल रन्स भी नहीं कर सका जिसमें ना कंट्रोल होता है। हेड हैज बीन डिसअपॉइंटमेंट अभी तक इस सीरीज में। स्मिथ ऑन एंड ऑफ है, बट ही इज नॉट गोइंग फॉर अ बिग स्कोर। सो टू बी ऑनेस्ट, वार्नर ने स्कोर किया, मिचेल मार्श इज द ओनली वन, जब वो अंदर आता है ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल, और ख्वाजा जब टाइम गुजारता है अंदर तो वो एक साइड को एंकर रोल अदा करता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बैट्समैन हैव बीन स्ट्रगलिंग टू बी ऑनेस्ट। इनके भी लबू शाह ने गुड इनिंग देन वेरी ऑर्डिनरी, आज तो खैर अनलकी रहा लेग साइड से, अगर आप आउट होते हो जाते जाते एज लगता है, थोड़ी गलती भी थी, बैट ऑलरेडी पैड के बाहर। कहते हैं हमेशा ये, अगर आप फ्लिक भी कर रहे हो तो आपका बैट जो है पैड्स के अंदर होना चाहिए, तो वो फिर आपके एजेस नहीं लगते। बट थोड़ा लालच भी आता है ना, लेग स्टंप पे इसको जरा मार, बैट सही फ्लिक हो जाए तो 4 हो जाता है, छोटा एज लगे तो कहते हैं अनलकी है। तो मे हम्म। भी क्रिकेट में होती तो वो साइड से आउट हो जाना अनलकी है थोड़ा। तो बात ये है कि आई थिंक थिंकिंग अहेड इज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान लीडर्स, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्या कहें मोनोटोनस है इन आंखें ड्रेसिंग रूम की तरफ, तुमने ये करना है, ये करना है, वो करना है, हर बैट्समैन के लिए चेंज होता है। आई थिंक मजेदारी की बात है कि मैंने आया ही नहीं प्रोग्राम में, इफ आई वुड हैव बीन बिफोर टुडे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तारीफ करता उस टैक्टिक्स की, वेदर वो बॉलर ने यूज की या कैप्टन ने यूज की, या हम्म। बॉलर के थ्रू कैप्टन ने यूज की, या कैप्टन के थ्रू बॉलर को कहा गया कि ये सेट करते हैं यहाँ पर, एंड देन सडनली सेकंड इनिंग में चेंज हो गया। वो चेंज मेरे ख्याल में इसलिए कि दे वर सो एक्साइटेड एट 16 for 4 कि दे थॉट हम्म। एक और लेनी है तो टेल में हमने चले जाना, कैरी इज नॉट इन अ गुड फॉर्म, ठीक है, बट इट डिडंट हैपन। आपको कई दफा यू हैव टू मेक इट हैपन rather than wait for that, और वेट करने में 50 रन करवा दिए। उस वक्त वो सेट हो गया था, ठीक, गॉट अ गुड बॉल, कैच छूट गया, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। ट्रेविस हेड ने भी छोड़ा। लेकिन मैं वापस उस की पे आता हूँ। देखिए जो इस टेस्ट मैच का की है ना, वो है द 90 प्लस रन बाय द लास्ट 4 विकेट्स। आई थिंक दैट इज हम्म। द प्रॉब्लम विद वनडे में साउथ अफ्रीका के साथ ये प्रॉब्लम था, इन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के साथ जनरली ये प्रॉब्लम नहीं रहा, बिकॉज दे कैन रिवर्स द बॉल अ लिटिल बिट, और वो रन ऐड नहीं करने। बाकी सब टीम्स करते, मतलब पाकिस्तान का 90 रन ऐड करता ना, इसका मतलब है कि 264 जो था उस वक्त अराउंड 94 रन में लास्ट 4 विकेट्स ने किए। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल तो फिर 160-70 पे थे, तो कई दफा तो वाइंड अप हो जाता विद इन 15-20 रन, ठीक है ना, हम्म। तो लीड ज्यादा बड़ी हो जाती। सो मतलब अच्छा खेला आमिर जमाल, ही कैन बैट वेल, फुल मारे, कोई घबराया नहीं है। मैंने तो हाइलाइट्स देखी है, सो मुझे पूरा तो नहीं पता कि उसमें बीट हुए, लकी रहे, क्या हुआ, बट ही बैटेड वेल, और फिर शाहीन ने भी उसका फायदा उठा। बट वन मिस्टेक आई थिंक पाकिस्तान इज मेकिंग, जब वो सडनली लाइन को देखते हैं तो इतने बेचैन हो जाते हैं हिट मारने के, अभी भी प्रेशर माइंड पे फास्ट बॉलर्स का होता है, कि आप देख लो शान मसूद ने भी यही किया। अगर शान मसूद हम्म। 128 for 1, Pakistan would have matched 318 runs. लेकिन then again हिट मार दिया, आउट हुआ, बाबर आके आउट हो गया। अब बाबर को देख ले, they're talking about it as a dream ball or deliberately. I don't think it was a dream ball. To be honest, बाबर का सारा weight on the back, but he's under so much pressure कि पैर पहले प्लांट हो गया, लेकिन वेट पीछे है हम्म। अभी, और elephant could pass through that gate. To be honest, जितना गैप अगर आप देखें स्लो मोशन में,
तो अगर बड़ा एलिफेंट नहीं तो एलिफेंट का बच्चा तो डेफिनेटली पास कर सकता है उस गैप। अगर आप इतना गैप छोड़ते, बिकॉज द रीजन ये था, टेक्निकल रीजन था, द वेट अभी तक बिकॉज ऑफ द शॉर्ट पिच या हाइट की वजह से बाबर इज ऑलरेडी ऑन द बैक, मतलब जो वेट बेसिकली है मतलब टेंटेटिव है टू कम फॉरवर्ड, और जब आप टेंटेटिव हैं और आपका वेट मिडल में नहीं है तो आप वो लंज नहीं कर सकते, बॉल पे पूरा नहीं जा सकते, क्योंकि नजर तो आ जाए ना थ्रू द लाइन के ये आगे है और बॉल था भी आगे, तो उसमें आप कोई तकरीबन 6 इंच से 8-10 इंच पीछे रह जाते हो बॉल से। जब आप वहां रह जाते हो टू मीट द बॉल, खासतौर पर जो बीच में हुआ अंदर आया, आपका बैट आपके पैड से आगे जाएगा, जब बैट पैड से आगे जाएगा ना आपके, तो वो गैप जो है वो बड़ा हो जाता है, जो जो लेग और बैट साथ हो तो वो इतना होता है, जैसे ही ये बैट आगे जाता है, अब आप देख ले मेरी उंगलियों के कितना गैप आ गया, और वहीं से बॉल निकल गया। इट वॉज अ वेरी गुड बॉल इन दैट सेंस के अंदर आया बाबर, लेकिन बाबर बैट ऑलरेडी बॉल से डिफरेंट पाथवे पे जा रहा है। So, ठीक है। अगर आप बॉल की पाथवे में जा रहे हो और पढ़ने के बाद थोड़ा सा भी अंदर आएगा वो, तो वो इसे लगेगा जैसे इट वाज एन आउटस्टैंडिंग बॉल, वाज अ गुड बॉल विद इन द स्टंप्स, और वो एक उसी पे जा रहे थे कि बाबर के इनसाइड एज लगते हैं, वो कई दफा गैप छोड़ देता है, लेट्स ट्राई दैट। उन्होंने वैसे उसने खुद ही कहा कि मैंने डिलिबरेटली किया, बट व्हाट एवर हैपेंड, कई दफा ऐसे इनसाइड एज लग के बॉल प्लेस बच जाते, सो लक इज नॉट गोइंग येट फॉर बाबर, आई एम श्योर इट विल गो फॉर हिम। बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स फेल हुए हैं एट टाइम्स एंड दे कम बैक विद 100। आई होप ही कैन विन द मैच, क्योंकि ही इज द की आल्सो, अली रिजवान भाई, हिमसेल्फ, शान मसूद लंबी इनिंग्स खेल सकता है, अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक अच्छी है, बट देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑस्ट्रेलियंस बॉलिंग, पाकिस्तान लक, और फिर उनकी जो एटीट्यूड है टू विन द गेम। अली भाई, राना उसामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी सवाल लेते हैं, आरिफ अंसारी साहब आपका भी, आमिर अंसारी साहब आपका भी। लेकिन आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं कि आज उनकी बैटरी मिस बलोच की तरह सिर्फ 3% रह गई है, तो उनका सवाल पहले ले लें। तो जी जी आरिफ अंसारी साहब का सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को 37 इनिंग्स हो गई हैं, आउटसाइड होम सेंचुरी नहीं करी। बाबर इतने प्रेशर क्यों फील कर रहा है? कल बाबर का बैट से रन ही पाकिस्तान को ओवर द लाइन कर सकते हैं। जी, अब सर साहब आप बिल्कुल ठीक है, पहले तो ये बता दें कि बैटरी मोबाइल की डाउन है या आपकी, क्योंकि सारा के मामले में ये डिफरेंट। उन्हें भूख लगी होती है तो बैटरी का बहाना करके तो खाने चली जाती है, क्योंकि इंसान भी तो बैटरी है, बोलने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, ठीक है ना? तो आप बातें कर दें, चल एनी हाउ, देखिए बात ये है, आप बात बिल्कुल सही करते हैं अच्छा साहब, लेकिन आई थिंक आप जब स्टैट्स में जाते हैं ना, तो देन इट सीम्स एज इफ, हम लोगों को भी लगता है कि अंसारी साहब जरूरत से ज्यादा ही क्रिटिकल हुए हैं ऑन बाबर, क्योंकि स्टैट्स ठीक है, स्टैट से ही ग्रेट बनते हैं रन करके, बट ये कि 37 में ये नहीं किया, 20 में ये नहीं किया, ये फिर थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे वो जो रिस्पेक्ट है ना ऑफ दैट बैट्समैन हु इज ट्राइंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड परफॉर्म, और एक टाइम सडनली सब लोग और इंक्लूडिंग आपके भी, अगर मैं उस वक्त जब प्रोग्राम कर रहा था, तो ईयर अगो आप किंग कोहली से ऊपर चले गए हैं, ये रिकॉर्ड कोहली का तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड कोहली का तोड़ दिया, कुछ तो फनी रिकॉर्ड थे जो तोड़े हुए थे, उसका भी जिक्र होगा। वो क्या था, वो ये नहीं था कि सारी तारीफ बाबर की हो रही है, वो सारी तारीफ बाबर की तो हो रही थी, बट ट्राई टू डिग्रेड कोहली, जो कि मुमकिन नहीं है ना, वन हु हैज बीन सो ग्रेट फॉर सो मेनी इयर्स, और अभी वापस ग्रेटनेस की तरफ वो जो एक छोटा सा गैप आया था, वो भी बीसीसीआई की डाउनफॉल जो था वो खुद बीसीसीआई का। देखिए जैसे आप एक फर्क देखिए, जैसे कोहली का सौरव गंगुली से डिफरेंसेस पैदा हुआ, और वो कप्तान, आप देख रहे हैं कप्तानी का मसला आया था, ठीक है ना, तो कोहली स्टार्टेड फेलिंग, तो बिग स्कोर नहीं कर रहे। रोहित के साथ भी वही हुआ कि टेस्ट मैच में तो भेज दिया, बट वी आर लुकिंग एट T20, उनकी T20 की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं है, हम आईपीएल को देखेंगे, सडनली अ ग्रेट प्लेयर है, प्रेशर नहीं उसने लिया, बट वो जिसको होता ना थोड़ा सा हाउ कम, जिसको कुछ नहीं पता क्रिकेट का, वो मेरी क्रिकेट डिक्टेट कर रहा है। चलो कोहली के मामले में तो सौरव गंगुली इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया, वो नो डाउट। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसमें गलती ये थी कि कोहली को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ही शुड हैव गिवन द रिस्पेक्ट टू कोहली आल्सो, नॉट हिमसेल्फ एज अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट, but Kohli as a great player who served India, was won for India, or still has a lot of years to play, तो रिस्पेक्ट जो थी वो देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी, जैसा हमारे यहाँ नहीं दी जाती।
जनरली तो वहां बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है रिटायरिंग में. द सेम हैज हैपेंड विद रोहित शर्मा बाय मेनली अजय शाह, जिसको तो क्रिकेट की अलग नहीं पता. ठीक है, तो वो डिक्टेट कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल बैकग्राउंड. तो इस हम्म वजह से वो जो है ना, रोहित इज ऑल्सो फीलिंग दैट. और मे बी अगर इस तरह की हरकतें होती रही, इज नॉट गिवन द T20 टास्क, ही माइट आल्सो रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल में. बिकॉज जैसे हम्म ही वो थोड़ा सा और एक आधे टेस्ट मैच में प्रेशर में आएंगे, आई होप नॉट ही स्कोर्स 100 इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, बट इज बिकॉज ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स आई लव टू वॉच. KL राहुल बड़ा अच्छा खेले, मैं उधर इसी बुरजारी से उधर भी थोड़ा सा चला गया, फिर बाद में इंडिया के मैच आ शुरू हो जाते गए. ठीक है. हाँ, बट आई थिंक आप कह ठीक रहे हैं अच्छा सर, लेकिन great players do make a comeback and hopefully Babar can do that and start scoring, क्योंकि आपने खुद ही कह दी कि जितवाने वाला फिर वही हो. अब he scores runs, चले अगर 100 नहीं करता, 70 और 80 और runs करता है and builds partnership, तो ये टारगेट easier होता है डिपेंडिंग ऑन के कितना चेज कर. ठीक, इट्स अ टफ पिच, ये मैं अभी भी कहता टफ. अली भाई, राना उसामा साहब कह रहे हैं कि आप थोड़ा वीक लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे. हूं. जी हाँ, मेरी डाइट को थोड़ा सा मसला हुआ हुआ है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब. थोड़ा सा है बट अल्लाह पाक ने करम किया, आई एम गेटिंग बेटर. लेकिन अभी भी वो जो होता है ना, अर्ज टू ईट समथिंग, और उसमें मुझे हम्म कुछ रिस्ट्रिक्टिव भी था, मतलब दिल नहीं करता था. सम प्रॉब्लम विद माय गट. तो हम्म इस वजह से आप अगर खा नहीं रहे, प्रोटीन्स नहीं खा रहे, कुछ लोग आप कुछ चीजें खाने को दिल नहीं करा, तो ऑटोमेटिकली वो एक किस्म का ऐसा होता है जैसे अ रॉन्ग वे ऑफ कहते हैं डाइटिंग. ठीक है, हम्म तो ये सब टाइम जो है काफी वीक हुआ, बट आप सब लोगों की दुआ से आई एम गेटिंग बेटर. थैंक यू वेरी मच. अली भाई, आपको तो गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है ना? हाँ, है तो सही, डेफिनेट. मीठा मुझे हर चीज में पसंद है. अच्छा, अली भाई, ये एक सवाल आमिर अंसारी साहब का, वो कह रहे पूछ रहे हैं कि अली भाई, आज इंडिया हारी है, आप नाराज नहीं, आपकी दूसरी टीम इंडिया ही तो है. ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप वाला इनको कमेंट आपका याद है अभी तक. देखिए, आई स्टिल लव वॉचिंग इंडिया. मेरी दूसरी टीम इंडिया नहीं, बट आई लव द प्लेयर्स वॉचिंग. जिस इंडिया खेल रहा था, इट वाजंट माय सेकंड टीम, इट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट टीम फेवरेट टू विन. मेरी दुआ थी पाकिस्तान के लिए और हमेशा रहेगी. बट आई थिंक पाकिस्तान बाय द हाफ वाज आउट ऑफ द वो ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ एन आउटस्टैंडिंग फखर ने पाकिस्तान को कम बैक करा दिया, बट इवन देन इट वाज सो डिफिकल्ट. ये हो जाए तो वो हो जाए, वो हो जाए तो ये हो जाए, और वो एंड दे वर रियली हरकुलियन एफर्ट्स. मे बी वो भी उससे हम्म भी ऊपर था. द वर्ड इम्पॉसिबल वुड हैव सूटेड. बट इंडिया प्लेड badly. They were thrashed by South. नए बॉलर खिलाए, देवर क्विक, देवर तेज थे, थोड़ा हाइट पे जाता था. और अरबाडा केम बैक एज अ चैंपियन बॉलर, जो कि वो हमेशा साउथ अफ्रीका में तो खास तौर पे है, गेट्स अ लॉट ऑफ बाउंस. और जो दो नए खिलाए उन्होंने बाउंस किया. आई थिंक द कैप्टन्स टेक्टिक रोहित अगेंस्ट एल्गर वाजंट गुड इनफ. मतलब बहुत ही फ्री रन्स दिए कि हमने 256 किया, ऊपर से 2-3 आउट हुए, बहुत ही फ्री रन्स दिए. और देखिए, मुझे अभी भी याद आता है कि बट साहब वाज वेरी आपके सवाल को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करके तो वो मुकाबले की बात कर रहे थे. बट इट्स गोइंग टू बाइट. आप जितना मर्जी पास में अच्छा किया, आप देख लेना, कोहली के लोग पीछे पड़ गए थे, और अभी हम्म उसका शुभमन गिल का और कोहली का कोई मुकाबला ही नहीं था, और ना है अभी हम्म तक कोई. हम्म रिकॉर्ड उसका अच्छा था, बट शुभमन गिल इज स्ट्रगलिंग. जब आप कुछ बैड शॉट्स मारते हो, जस्ट गोइंग ओवरबोर्ड, या आप जो से ज्यादा एक्सूबरेंस दिखाते हो, तो फिर हम्म जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो, तो इतनी जल्दी फॉर्म वापस आती ही नहीं है. वापस. बट अगर आप जी, और ये जो एडेज है ना, ये क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी, ये हर एक पे काम नहीं आती. देखी मैंने देखी, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्लासी प्लेयर्स और क्वालिटी प्लेयर्स. जब उनका हम्म डाउनफॉल शुरू होता है, तो हम सोचते हैं कि ये जो है आउट ऑफ फॉर्म है. बट दैट आउट ऑफ फॉर्म इतना प्रोलॉन्ग करती है, देन इवेंचुअली ही हैज टू बी ड्रॉप हो जाता है, दूसरा कोई हम्म जगह लेता है, लक टू हैव अ कमबैक, कि जो उसकी जगह आते हैं वो भी उतने रन्स ना कर पाए, एंड देन ये क्लासी प्लेयर दोबारा रन्स करना शुरू करते हैं. सो यस, हम्म इट इज एन ओल्ड एडेज, लेकिन हर एक के लिए काम नहीं आता. सो शुभन गिल हैज टू टाइटन हिज बेल्ट. और ये जो छटके है ना, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा उससे, क्योंकि मे भी दूसरे प्लेयर्स अभी उतने कामयाब नहीं हुए, बट इफ दे आर,
लेकिन आ गया ना ओपनर से तीसरे नंबर पे आ गया ना शुभमन गिल साहब, हाँ जी। तो वो उससे भी नीचे चले जाए फिर, and then out of it I hope not, he's a class player but he played far too many bad shots to bring him in this position. So और फिर राहुल ने एक इनिंग में किया, दूसरी इनिंग में नहीं किया, आयर ने इन पिचेस पे स्ट्रगल करना ही था हर सूरत। यस उसने बीच में इंडियन पिचेस पे आके के शॉर्ट पिच पे बॉल अच्छा खेलना शुरू कर दिया, बट दैट थिंग्स विल ट्रबल हिम इन अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स हु आर टॉल, हु आर क्विक एंड इन कंडीशंस लाइक साउथ अफ्रीका, बाउंसी ट्रैक्स एंड ऑस्ट्रेलिया। सो आई डोंट नो उसपे, क्योंकि ये जो फियर कह ले, फियर तो नहीं है खैर, बट जो हेजिटेंसी है ना प्लेइंग द शॉर्ट पिच बॉल, वो इतनी जल्दी जाती नहीं। So because I hope Iyer can come up, because other than that one short pitch bowling phobia might be the harsh word. So the rest he plays outstanding. Shubman Gill, too many bad shots, shot selection के मामले में क्या? So if Rohit is struggling, Shubman Gill is not consistent enough. Jaiswal तो अभी नया आया बच्चा, plays well, but then the pressure can take the toll अगर सामने 3 आउट हो गए। और फिर Iyer struggling at times on bouncy track। सेकंड टेस्ट मैच में क्या होता है? It won't be an easy comeback। 2 टेस्ट मैचेस हैं ये मेरा ख्याल। इनके मेरा ख्याल 3 है। ओके 3। So in a 3 match series आप पहला हार जाए तो it's not easier to come back। Draw maybe would be the easier option। लेकिन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कोई टेस्ट मैच ड्रॉ होता है कि ये 1-1 हो। It's going to be अगर बारिश ना हो तो it's going to be either 2-1। I'll give India the advantage of that 2-1 because overseas जाके उन्हें अच्छा खेलना आएगा, but it could end up 3-0 also in favor of South Africa। I'll give it अली 3-1 भाई ये South Africa, क्योंकि इस टेस्ट मैच में India has played badly। ना बॉलिंग अच्छी की है, मतलब 200 समथिंग के 5 आउट है, let them score 400 प्लस रन। जेंसन नीचे आके रन कर गया। He's a player जो हिटिंग करता है, लेकिन आप उसके वीकर पॉइंट्स भी जो कि मे बी इंडिया अली भाई मेरा ख्याल 2 टेस्ट मैचेस हैं। अली भाई 2 टेस्ट मैचेस हैं शायद। मेरा ख्याल है 2 ही है। सो द बेस्ट इंडिया कैन डू इज ड्रॉ द सीरीज एंड दे शुड गो, क्योंकि सीरीज ड्रॉ रहेगी बट दे विल विन अ टेस्ट मैच। सो मे बी, बट आई थिंक इस जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने सुपर स्पोर्ट्स पे दी है, ठीक है, अगर इस तरह इससे 25% अच्छी भी दे दी, even then I think it will be a 2-0 in favor of South Africa until unless Indian batting scores 400 runs in first inning plus, and then they can dictate the test match। क्योंकि देख रहा अश्विन को खिला दिया इन डेस्परेशन। मुझे तो ये समझ नहीं है शार्दुल ठाकुर क्यों खेला। या तो रिसोर्सेज एकदम उसके इंजर्ड होने से शामी के suddenly they were lack of resources। मतलब शार्दुल ठाकुर को सिर्फ इसलिए करा रहा कि उसने पहली लीग में 15-20 कर दिया। वो 15-20 ने फायदा क्या देता? वो तीतर बटेर वाला सा। Someone is definitely in favor of Shardul Thakur from either the think tank, team management, selectors, or some influential person in Indian politics या IPL में, क्योंकि वहां भी इन्फ्लुएंस होता है IPL के फ्रेंचाइज करते हैं जैसे यहाँ PSL वाले। So it will be a tough series to come back। So maybe my Indian fans या your Indian supporters हैं आपके प्रोग्राम के, they might not like it, but I see a 2-0 drubbing कह रहा हूँ मैं। Drubbing means that they're going to struggle against that, but I hope it's a better test match। अली भाई अभिषेक दीक्षित कह रहे हैं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड सरेंडर किया इंडिया ने सेंचुरियन पे, और बड़ी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग और इनडिसिप्लिन बॉलिंग की है इंडिया ने। इनिंग्स डिफीट इन 3 days रियली एम्बैरेसिंग, बट इंडियन टीम इज नोन टू बाउंस बैक। डेफिनेटली 36 के बाद आके जो वो सीरीज जीते थे दैट वाज आउटस्टैंडिंग। बट आप देख ले, आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक वाज मेड। हमेशा ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करते होते, आपको यंगस्टर्स बिल्ड करने, बट यू कांट बिल्ड यंगस्टर्स विद फेलियर्स। क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीकन सीरीज हमेशा टफ रही है फॉर इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया की भी होती है, बट ओवर की। टू ड्रॉप रेहाने एंड मेरे दूसरे सीनियर प्लेयर एक और थे, आपको इस टूर पे उन्हें लेके आना चाहिए। पुजारा जी, क्योंकि वो दे स्पेंड मोर टाइम इन देयर। जब आप ज्यादा टाइम करते हो, बॉल पुराना होता है, फास्ट बॉलर्स थकते हैं,
तो जो उनकी बैटिंग टेक्निक है उन दोनों की वाज वेरी गुड और हाई स्कोरिंग बैट्समैन रहे। तो आई थिंक दे शुड हैव सिलेक्टेड दोस टू। लेकिन कई दफा जो नए सेलेक्टर आते हैं वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं विद द टैलेंट दे सी विदाउट रियलाइजिंग कि इट इज अ वाइट बॉल टैलेंट नॉट द रेड बॉल टैलेंट अभी उस लेवल का। तो उसी में दे गेट कैरिड, क्योंकि जितने भी नए लड़के हैं वो इतने ज्यादा मैच नहीं खेले हो। अगर आप उनकी फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड निकालें, कोई 9 खेला, कोई 7 ने खेला, मैक्सिमम नए लड़कों में से जो सबसे ज्यादा खेला शायद 21 खेला है, आयर शरियास आयर खेला या और कोई दूसरा खेला। सो आई थिंक इंडिया वर वेल डिफीटेड एंड टू ओवरकम दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांगली माइंडेड। अब जो टेस्ट मैचेस का वो कमबैक्स का जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें टू विन द सीरीज भी था, सो दैट मोटिवेशन ऑफ विनिंग द सीरीज था। लेकिन इसमें विनिंग तो है, विनिंग जस्ट अ टेस्ट मैच है एंड टू कवर अप कह ले दैट एम्बैरसमेंट ऑफ 3 days डिफीट। अली भाई अभी वापस आ जाते हैं, अली भाई आ जाते हैं। और इस सूरत तो देखिए, बट दे हैव चैंपियन बैट्समैन, दे हैव गॉट चैंपियन बॉलर्स। बॉलर्स मुझे बॉलिंग मुझे बहुत एवरेज लगी अदर देन बुमराह। एश्विन वाज जस्ट मतलब उस पिच पे शायद था ही नहीं और लास्ट मिनट पे अश्विन को डाल दिया गया। दे शुड हैव गॉन फॉर अ फास्ट बॉलर, अगर उनके पास था, दे डिडंट गो फॉर इट एंड दे स्ट्रगल्ड। अच्छा अली भाई एक सवाल है, एनी मलिक कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते, वी डोंट वांट बाबर आजम टू लूज। हाय वी लव बाबर आजम के बहुत ज़्यादा परस्तार हैं और उनसे वो ख्वाहिश करते हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो कल रन्स करें पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ताला करेंगे, जरूर आप फिक्र ना करें। एटलीस्ट यू शुड गेट आउट ऑफ दैट रट, थोड़ा सा जो आउट ऑफ फॉर्मेंस में से निकले, बिकॉज फार टू मच प्रेशर। अच्छा, एक प्रेशर सिर्फ ये नहीं होता दैट आई एम नॉट स्कोरिंग, जैसे मैंने रोहित के मामले में कहा, जैसे मैंने कोहली के बारे में, हाँ। विद दैट कंट्रोवर्सी क्रिएटेड हिम, तो वो जैसा कहता है ना, व्हाई मी, या मुझे क्यों निकाला, व्हाई मी। तो वो पूरी एक कंट्रोवर्सी हैच की गई थी पिछले 5-6 माह से। तो आज 50 कर गए हैं शान मसूद, and maybe that might be good enough for him to carry till 2025 Test Championship. I'm not sure, but उन्हें consistent होना पड़ेगा to keep his captaincy also, क्योंकि captaincy is only as good as when you are scoring runs. और मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि बाबर तो खैर, शान मसूद doesn't even come close to Babar Azam in terms of performance या ability या quality. But अगर बाबर जितनी फॉर्म में था ये इस दौरान जब ये कंट्रोवर्सीज हैच की गई, बिफोर दैट शुरू हो गए थे, अगर उस वक्त बाबर रन्स कर रहा होता द वे ही वाज स्कोरिंग अर्लियर ऑन, तो कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था और उसे जितनी मर्जी कोशिश। यही लोग जो आज कहते हैं जी नहीं निकालना, निकाल भी दिया, पीछे से ये ड्रामेबाजी कर दी, जर्नलिस्ट को मिला लिया, एक्स प्लेयर्स के अपने कुछ इंटरेस्ट थे, वो बोल पड़े, चाहे जितने मर्जी टॉप पोस्ट पे होता, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए बाबर को हाथ। अच्छा ले जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमने अपने ग्रेट प्लेयर को खुद खराब किया। हमारे साथ हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 241 रन की बर्तरी ऑस्ट्रेलिया को हासिल हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। कल का दिन इस टेस्ट मैच का फैसला कुन दिन भी हो सकता है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। नैप लेने के बाद आए सलमान? नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था, बस वो मैंने होटल पे चाय ऑर्डर की, उसने इतनी देर लगा दी कि मेरा दिल कर रहा था मैं उधर ही सो जाऊं। भट्ट साहब, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आज कमबैक किया। शाहीन अफरीदी की पेस भी थोड़ी बेहतर हुई, पाकिस्तान के मीर हमजा और हसन अली ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। कोई फर्क क्या लगा है पहले टेस्ट मैच, पहली इनिंग्स की निस्बत इस इनिंग्स की जो डिसिप्लिन बॉलिंग की है पाकिस्तान ने? देखिए यही फर्क है जो आपने कहा है कि इन्होंने ज्यादा बॉलिंग राइट एरियाज में की है। अगर आप हसन अली की बॉलिंग देखें तो वो कमेंट्री के दौरान उन्होंने वो जो बॉक्स दिखाते हैं कि एक्यूरेसी का, जो एक तो वो 3 कलर्स वाला होता है जो कि डिस्टेंस विकेट से मीटर शो कर रहा होता है, फिर एक वो छोटा बॉक्स दिखाते हैं जिसमें जैसे उसने आउट किया था कमिंस ने बाबर को, तो एक जगह 10-11 बॉल के, इसी तरह हसन ने भी आज बहुत अच्छे कंसिस्टेंटली बॉलिंग की
अनफॉर्चुनेटली उसको विकेट नहीं मिली और पाकिस्तान को जो चांसेस एक दो मौके मिले वो नहीं उन्होंने लिए, तो इसी वजह से ये मैच यहाँ तक गया और अब इतना चला गया कि ये किसी तरफ भी जा सकता है मैच। ठीक है। बट साहब दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि कितने की रन्स ऑन बोर्ड हों तो चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए निस्बतन थोड़ा मैच में जान रह सकती है पाकिस्तान के लिए? बेहतर तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर दे लेकिन अभी नहीं करेंगे वो, और पाकिस्तान जितना जल्दी आउट कर ले। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शुड थिंक कि 270 तक गेटेबल है, ऑल्दो इट विल बी डिफिकल्ट। पाकिस्तान शुड थिंक, जो भी टाइम तो है, लेकिन यहाँ पर इतने आज कमेंट्री में वो बार बार जिक्र कर रहे थे कि 200 तक जाना चौथी इनिंग में मेलबर्न में आसान नहीं रहा टीमों के लिए, 200 रन इन द फोर्थ इनिंग्स। लेकिन अभी हम उतनी एंड पे नहीं पहुंचे कि पिच बहुत अनप्लेबल हो जाए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ डे टुमारो, तो वो फिफ्थ डे में जाके इस तरह होता है। तो अगर पाकिस्तान जितना उनको जल्दी पहले घंटे में आउट कर ले, आधे घंटे में, तो बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो घंटा खेल जाए तो उन्होंने 50-60 ऐड कर लेना, 40-50, तो वो बात फिर 270-80-90 पे चली जानी है। उसमें फिर ये है कि पार्टनरशिप लग भी जाए तो हमने देखा है कि वो कम बैक करते हैं और 3-4 विकेटें हम इकट्ठी खो बैठते हैं और फिर फंस जाता है काम। ठीक है। जो सेट हो जाए ना, वो समझे कि पीछे कोई बैट्समैन नहीं है। जैसे शान सेट हो गया था ना, तो उसको नहीं चाहिए था कि वो फिर 2 विकेटें गिरी उसके सामने, उसने फिर भी शॉट मारा और मारा भी अगेंस्ट द स्पिन। तो ऐसे में अगर आप सेट है तो बड़े स्कोरों की तरफ जाएं, ये ना सोचें कि पीछे कोई बैट्समैन पड़ा है। सलमान, जी अली भाई, आप अगर आप देखें ना सलमान, अगर आप देखें ना, एवरी टाइम देव गॉन टू अटैक लाइन, लेकिन लाइन को बचा नहीं। 500 विकेट्स, नोज हाउ टू बॉल इन ऑस्ट्रेलियन। और आप देखें जो उसने इमाम को स्टंप करवाया है, इतना स्पिन पिच में था नहीं। और ये जनरली होता है कि जब स्पिनर अपनी रिस्ट को इतनी तेजी से यूज करता है तो बॉल अ लिटिल बिट शॉर्टर और एंगल क्रिएट किया, तो कितनी दूर से बीट हुआ है, वो लेंथ भी पीछे रह गई थी इसकी। तो ये, और उसने भी, शान मसूद ने भी ये किया। सो आई थिंक बेसिकली द स्टिल अंडर प्रेशर फ्रॉम दोस 3 फास्ट बॉलर्स। हालांकि मिचेल स्टार्क उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह वो जो उसका विकेट टेकिंग था, यू नेवर नो। जिस तरह शाहीन भी बहुत पीछे कर रहा था, ये चौथे दिन इफ ही गेट्स द स्विंग और वो आगे करता है तो विल ट्रबल पाकिस्तानी प्लेयर्स। लेकिन माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि नीदरलैंड का आता है तो इसको मिल्क करो, मिल्क हिम, ताकि पार्टनरशिप बिल्ड हो। फिर फास्ट बॉलर्स में प्रेशर आता है। 2 विकेट लेनी है, छोटा टारगेट है ना, इतना बड़ा टारगेट नहीं। ये डिपेंड करता है कि जैसे आपने कहा कि मेलबर्न चौथे दिन शुरू होता है फिर काम नहीं करना। आज भी थोड़े से गए बॉल ऊंचे नीचे जिसमें स्मिथ आउट हुआ है। इट वाज रियली अ फुल शॉट बॉल, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तो लायंस को आई थिंक ये डाउनफॉल की वजह 89 में भी और इस इनिंग में भी जो अच्छा भला जा रहे थे 128 फॉर 1 380, तो नीदरलैंड को थोड़े से एक्सूबरेंस दिखाने की कोशिश करते, मोर एक्सूबरेंस देन जस्ट प्ले नॉर्मल। इज एन ऑफ स्पिनर और ये कंडीशंस अभी स्पिनर्स को उतनी हेल्पफुल नहीं जितनी शायद चौथे और पांचवें दिन होगी। तो फास्ट बॉलर्स का फियर कह लें, कुछ भी कह लें, वो ब्लॉक जो है कि यार ये आते हैं हमें आउट कर देते हैं तो इनसे जल्दी जल्दी स्कोर कर लो, अपना 70 अब हो जाएगा, ये फिर इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दे आर थिंकिंग अहेड ऑफ द गेम इन अ रॉन्ग वे। आज की कैप्टनसी की बात आप सबने कहा, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा मेरे ख्याल में जब 16 पे 4 आउट थे ना, शान डिड गो फॉर किलर इंस्टिंक्ट। किलर इंस्टिंक्ट से मुराद ये नहीं कि 6 स्लिप ले लो। मिचेल मार्श को इसी मैच के पहली इनिंग में एक डीप पॉइंट करके तो आउट किया गया, स्लैशेस इन दी एयर, ठीक है। और रिजवान को इसी मैच की आज के दिन में उन्होंने 2 शॉर्ट कवर्स लेके कैच आउट करवाया, ठीक है ना। तो व्हाई कुडंट दे टेक 2 कवर पॉइंट्स, एक अंदर जहां बॉल बाउंस करेगा, ये अंदर को डेफिनेटली खेले, और अगर बॉल उतना बाउंस नहीं करता, ही इज क्वाइट टॉल, तो फिर वो थोड़ा अली भाई मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आती कि टेस्ट मैच में फाइन लेग क्यों खड़ी है। अगर आप बॉल नहीं कर रहे उधर, बिल्कुल, अगर आप कर अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे जैसे हसन अली कर रहा था, तो अगर वो बीच में से आपको स्वीप मार लेता है या पूरी विकेटों के उधर जाके मारता है, तो इतना बड़ा रिस्क लेता है वो एक छोटे से स्कोर के लिए, तो लेने दें। आप वो फील्डर जो आप 2 फील्डर कह रहे हैं करने, वो स्लिप के साथ भी हो सकते हैं। अगर फाइन लेग निकाल के एक अंदर कैचिंग में ले, एक बंदा पीछे ले ले,
तो और कुछ 15 उस ओवर तो फील्डर नहीं लेगा ना। मतलब वो ऐसा है कि जैसे इन ग्राउंड किसी ने ड्यूटी से छुट्टी ली हुई है, यानी फाइन लेग खड़ी है, बस एम ही खड़ी है। वहीं खड़ा है। आप उसको यूटिलाइज करें, हाँ आप उसको यूटिलाइज करें। अब देखे ना उसको, ये जो मिच मार्श है ये मारता भी नहीं है टांग पे, ये बीच में से ऑन पे नहीं खेलता, ये इसके हार्ड हैंड से ज्यादा सामने मारता है, कट जोर से मारता है, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन शॉट्स मारता वाइडर है। मिड ऑन पे, हाँ, हाँ हार्ड रिस्ट तो के साथ। हार्ड रिस्ट है, तो वो आपको रिस्ट के साथ ऊपर से तो बनाएगा नहीं, तो आप फाइन लेग क्यों खड़ी है, आप उसको इधर ले आए। हो सकता है इस पे उन्होंने बात की हो या करें आज और उन्होंने देख के कुछ, लेकिन वो तो कब से ऐसे ही नजर आ रहा है और ये चांस के बगैर स्कोर नहीं करता। इसको हमने वर्ल्ड कप में भी जो है देखा, इधर भी देखा, अनफॉर्चुनेट है। और ये भी एक बात है कि अब्दुल्ला के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, कैच तो उसने छोड़ दिए, तो थोड़ा देर उसे स्लिप से निकालो, फिर स्लिप में है, बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल। उसको उस बार बार उस पे कैमरा आ रहा है, वो बड़ी स्क्रीन पे उस पे बात हो रही है, उसकी बैटिंग पे इफेक्ट आ सकता है। बैटिंग वो अच्छी कर रहा है, आप उसको वहां से निकाल लो, किसी और को खड़ा कर दो, तो वो भी उसका बार बार कॉन्फिडेंस आए उसी फिर को। ले आओ, क्योंकि वो अच्छा फील्डर है, स्लिप का अच्छे हाँ हाथ है, अच्छा लेकिन फील्डर इसको है। प्रेशर निकालो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो 16 पे 4 पे शान जस्ट वेटेड। मैंने एक और को डिफाइन किया था, वार्नर को। वार्नर ने इन 4 इनिंग्स में 3 दफा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को पुल मारते, आज इनसाइड एज लगा, पिछली 2 इनिंग्स में जब 0 पे आउट हुआ है टॉप एज लगा, और जब 165 पे तब भी टॉप एज ही लगा था, ठीक है, वो आउट हाँ हुआ जी। था। तो इसका मतलब उसको वर्कआउट तो और करो एक शुरू में। एक टॉप है जब दुल्ला ने उसका छोड़ा था पीछे भागते हुए। ड्रॉप भी किया, हाँ, वो ड्रॉप पीछे भी किया। पहले टेस्ट मैच में। हाँ तो आज ये प्लान्स हैं, ये प्लान्स हैं जिसको कहते हैं ना प्लान्स, कि वर्किंग आउट अ बैट्समैन। क्योंकि ये टेस्ट मैच वनडे या T20 की तरह नहीं कि 2 ओवर में मैच मुक जाएगा। ये 2 दिन आपने सेशंस जीतने होते हैं। आपने टॉप बैट्समैन को देखे, ऑस्ट्रेलिया की तो टेल बड़ी वल्नरेबल है, मतलब कैरी रन्स नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट 6 के बाद आ जाते हैं। एंड मिचेल मार्श विल ऑलवेज गिव यू अ चांस, क्योंकि वो स्ट्रोक मेकर है और हाँ जी। रन्स जल्दी करता है। अगर आपने उसको चांस दिया या उसके मतलब की बॉलिंग कर दी, देन ही विल डिस्ट्रॉय यू। ये और अगर ऑस्ट्रेलिया की पिछले 20 सालों में सबसे हल्की बैटिंग लाइनअप ये है ऑस्ट्रेलिया की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह आज से चंद साल पहले जिस तरह स्मिथ इनिंग्स को कंट्रोल कर रहा था, वो चीज अभी अब उससे नहीं नहीं कर, हो रही, हाँ, अब नहीं नहीं हो, कर रहा। बिल्कुल। लबशेन है वो काफी अरसे से कंसिस्टेंट नहीं है, वो इतना उसका आउटसाइड एज पे बहुत ज्यादा आउट हुआ है पिछले 6 माह में, लबशेन जो है। इसी तरह जो ख्वाजा है उसको भी आप देखें, वो वनरेबल है, उसको मुंह में गेंद ऐसे लगता नजर नहीं आ रहा, वो पहले भी जो उसने 30-40 किया इतना बीट हुआ है, वो लकी रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोई बैटिंग का वो वाला हिसाब नहीं है जो एक टाइम पे होता था। ये सिर्फ थोड़ा सा अगर बड़े दिल के साथ और अपनी गलतियां कम कर दे कैचिंग कुचिंग में, तो ऑस्ट्रेलिया को मैच पे पकड़ा जा सकता है इस वक्त। देखिए ख्वाजा भी बीट हुआ है, ख्वाजा का भी मसला वही है जो इस वक्त बाबर का मेरे ख्याल में, तो वेट इज ऑलरेडी ऑन द बैक फुट, ठीक है। तो जब वो जो बॉल उसे नजर आता है वो 6 इंच आगे गया हो, तो वो लेट स्विंग नहीं होने देगा, वो उनको मिडल भी कर जाता है वो। लेकिन आप देखिए जब भी वो वहां पे होता है, जब क्लोज बॉल को ड्राइव मारता है, अगर वो लेट स्विंग हो रहा है या वो उसके अंदाजे से, क्योंकि आपका हेड यहाँ है ना, यहाँ नहीं आप गए, अगर वेट आपका पीछे है तो यहाँ का वो 6 इंच 8 इंच का फर्क पड़ जाता है, जो आप लेंथ रीड कर रहे हैं। तो आप देखो कितने बॉल वो ड्राइव मारते बीट होता है। जिस दिन अनलकी इस टेस्ट में तो एज लगे, इससे पहले भी उसने ड्राइव मारी है तो बीट स्लिप होता में रहा आउट है। हुआ। हाँ, तो ये जो है ना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो वो, लेकिन वो एंकर रोल अदा करता है। लेकिन हर वक्त कई दफा पिछले पर्थ में चलो वो बहुत ज्यादा स्लो खेला, ठीक है, जब प्रेशर बिल्ड अप करना शुरू कर दिया। इस टेस्ट मैच में मेरा ख्याल है बॉल ही बहुत अच्छा पड़ा मिचेल मार्श को, बट स्मिथ वाज हिज ओन डाउनफॉल। मतलब आप 50 पे फंसे हुए हो या 49 पे फॉर 5 मेड इन ओवर्स, वो लगा हुआ है, सलमान लगा हुआ है। अगर ऐसा भी क्या मुसीबत आ गई कि आप जो है एड में कैरी को थोड़े से 1-2 शॉट मारने पड़े मिचेल मार्श के आउट होने के बाद, वो भी हवा में गया, कि आप, वो तो एक आइडियल मौका था, सलमान आगा को लगाना पड़ा फास्ट बॉलर, यही उन्होंने चांस यही ली। भाई मैं यही कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान लास्ट टूर पे गया था तो स्मिथ की वो प्राइम टाइम चल रहा था, तो यासिर शाह जो कि रेगुलर लेग स्पिनर है, उसको तो ये ओवर में 4-4 दफा निकल के खेलता था, चिपे छक्के मारता मार था, देता गैप था। खेलता था, छक्के भी मारता था। लेकिन अब ये वो चीज नहीं है, अब वो फंसा हुआ है। ना उसने वनडे में रन किए हैं वर्ल्ड कप में, ना वो T20 सीरीज अभी खेला, उसे ओपन भी कराई है कि जा शायद तेरी लग जाए,
ना वो उधर कामयाब रहा है और अभी भी वो फंसा हुआ है। सो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग जो है ना उसके पास गोल्डन चांस है, ये राइट एरियाज में हल्का सा बॉल स्विंग होता है, बहुत वनरेबल है ऑस्ट्रेलिया। इतना बीट मैंने कभी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को नहीं होते देखा जितना वो इस सीरीज में बीट हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के सब कह रहे हैं पेस डाउन है, पेस डाउन है, हमारी नजर आ रही है वो जो स्पीड गन के ऊपर 130-35 में हम बॉल, फिर भी ऑस्ट्रेलिया वो देख ले ना कंफर्टेबली वो पुल लग रही है ऑफ लेंथ उनसे, ना वो कोई स्विंग को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो एजेस भी लग रहे हैं, चांसेस भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक वो जीते हैं अपने माइंडसेट और रेपुटेशन पे और उनकी बॉलिंग क्वालिटी पे कि कमिंस आउटस्टैंडिंग स्पेल कर जाता है, हेजलवुड कर जाता है, स्टार का एक आधा स्पेल लगता है बीच में जिसमें वो 2-3 क्रूशियल विकेट ले जाता है। ओवरऑल वो अच्छी बॉलिंग नहीं करता, लेकिन एक स्पेल में आता है वो जहां पे वो 2-3 ले जाता है इकट्ठी, और वहां पर एक हमारा भी माइंडसेट है कि यार इतना जितना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द हिस्ट्री के पहले कोई नहीं जीता, ये गोल्डन मौका है, इसको बस अप्रोच करें, पीछे क्या होता रहा है उसको छोड़े, आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं अभी। देखिए सलमान, मैं एक बात अली भाई, आप अली साथ खेलते भाई, भी रहे सलमान अली भाई, जी जी अली भाई, एक जी एक आपका कमेंट लेना है। बड़ी दिलचस्प चीज हुई है कि वो ये सुनने में आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने डिसिप्लिन जरा और सख्त करने का फैसला किया है और जो लोग टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं उन पर भी जरा कड़ी निगाह होगी और ड्रेसिंग रूम में अगर कोई सोएगा तो उसको $500 जुर्माना कर दिया जाएगा। अली भाई, देखिए, और ये मुझे भी है कि पता नहीं कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग डॉलर, रूम में बट पूरी ठीक है। देखिए, ड्रेसिंग रूम में सोना तो चाहिए नहीं ना, सिंपल एज सिंपल कि आप मैच देख रहे हो, बट ऑब्वियसली जब आप आउट हो जाते हो या लंबा स्पेल करके आए तो आप थोड़ा सा टायर्ड फील करते हो, आप जाते हो अंदर मसाज करवाते हो एंड देन यू कम बैक। किसको डिफाइन कर रहे हैं सोए, क्योंकि वहां के काउच बिछाया हुआ है जो वहां उस पर जाके सो जाएगा। वो हर टीम का कोई ना प्लेयर किसी वक्त घूम रहा होता है, रात को नींद सही नहीं आती। ये तो ऐसा लगा है कि जैसे बॉलिंग आ गई है और उन्होंने पता चला एक बॉलर सो रहा है तो बंदा जगान गया, उन्होंने कहा तुसी जाओ मैंने बड़ी नींद आई है। ये तो इस तरह की बात लग रही है, ऐसा तो नहीं होता। ये काम भी नहीं आते। एक टॉप प्लेयर लेगा तो वो कहेगा ओने अखा ते भी रखे है ना, एनक पा के भी लोग सो जाते हैं, नजर नहीं आता। ते हुण ਉਹ जाके जिन्हें फाइंड ਕੀਤਾ है वो एनक ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ओकले दी ग्लासेस ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ दूरबीन ला लो नजर नहीं आता। ये फनी इसको एक तरह कि ये ऐसे ही जब हारता है तो सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं सलमान के साथ, क्योंकि सलमान वो टेस्ट मैच जीता हुआ है इन सीमिंग कंडीशंस। पाकिस्तान हमेशा जहां सीमिंग कंडीशंस होंगी ना वहां बॉलिंग बड़ी अच्छी करेगी एंड दे ऑलवेज हैव सम सेशंस ऑफ कम बैक। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इन बिटवीन विनिंग, वो बॉलिंग का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते मोहम्मद आसिफ और आमिर का, बट वो टीम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जो सेकंड इनिंग में पता नहीं 89 कितने में आउट हो गई थी, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया था पहली इनिंग में 88 पे, 87 या 88। तो वो 88 टीम पे ऑल आउट। पाकिस्तान से हारी इन सीमिंग कंडीशंस, क्योंकि आसिफ ने और आमिर ने बहुत आउटस्टैंडिंग सीमिंग बॉलिंग आज शाहीन ने और हमजा ने की, बट ऑब्वियसली वो क्लास नहीं थी क्योंकि वो आसिफ पिछा ही नहीं छड़ता सी वो लाइन एंड लेंथ जो कि हसन ने, बट वो टॉल होने की वजह से उसको बाउंस ज्यादा मिलता था हसन से, ठीक है। और लेकिन जो बैटिंग में कई दफा फेल होते हैं, कई दफा नहीं ज्यादा। पर्थ पे हारने की सबसे बड़ी वजह थी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द टीम, ठीक है। स्पिनर पहले लेके जाना चाहिए था, अगर इतने खपे थे तो कोई ऑफ स्पिनर लेके जाना था। जो भी इमरान इंजर्ड हो गया, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बैड लक। लेकिन सलमान खेला हुआ है, टीम जो है ना गेट कैरिड अवे, बॉलर्स खास तौर पे। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर्थ में नहीं होता, पाकिस्तान में भी होता है। सलमान ने भी इतनी क्रिकेट खेली है, जैसे कैप्टनसी भी की है। यहाँ पे अगर आप घास वाली पिच देखते हैं ना, तो विदाउट नोइंग कि ये तेज नहीं है, ये कल तेज होगी जब वो डेंट्स पड़े होंगे और सूखेगी, ठीक है, ऑकवर्ड होगी। यहाँ पे लोग लंच से पहले स्पिनर्स लगा देते हैं कि वो ग्रिप करेगा और फिर टर्न होता है, बैट्समैन लूटने जाते हैं। जो फास्ट बॉलर तो बॉल लग रही है, तो इसी पिच पे 100 बॉल बीट हो जाएगा, एज नहीं लगेगा अटल आप जिसको कहते हैं जबरदस्ती पंगा लो तब। तो बॉलर्स गेट कैरिड हुए। और पाकिस्तान ने भी जब पहली इनिंग में जितने रन कराए, दे बोल्ड फार टू शॉर्ट एट फर्स्ट। वहां भी आप जितना आगे करोगे, बॉल ने तो कैरी करना है। पिछले पे तो वो खुश होंगे, ठीक है, 1-2 बॉल लग जाएंगे इधर उधर, फिर तीसरे दिन जाके फिर वो हशर करती है पर्थ,
क्योंकि फिर क्रैक्स बढ़ जाते हैं, फिर तो कहीं से भी उठ सकता है। सो आई थिंक दे गॉट कैरिड अवे विद दैट। इतना आसानी से पाकिस्तान को पर्थ में भी हारना नहीं चाहिए था। सेकंड इनिंग तो फिर जब वो बॉल पिच ऐसी हो गई थी, फिर तो दे वर ऑलरेडी माइंड में भी है, ओए फास्ट बॉलर, ओए ऐसी अच्छे ओए अच्छे से बॉल पता नहीं कितने आज एक और आगे आ चीज भी गए। देखी है कि जी काफी ओवर गुजर गए तो बॉल के ऊपर जो गोल्डन प्रिंटिंग थी ना वो एज इट इज थी। तो वो हाँ बिल्कुल। कमेंटेटर्स ने भी बात की है, उन्होंने कहा कोकोबरा के बॉल पे कभी 10-12 ओवर्स के बाद प्रिंटिंग बचती नहीं है, ये पहली बार है कि वो प्रिंटिंग एज इट इज है, 35-36 ओवर गुजर गए हुए हैं। ये मैं भी शायद हैरान रहूंगा। हाँ घास की वजह या आई डोंट नो, लेकिन हमने जितनी जिंदगी में खेला है क्रिकेट, इस तरह कोकोबरा का बॉल इतना शाइनी नहीं रहता जितना इस बार रहा है। कोई नया लगता है, नई थोड़ा सा पॉलिश, आउटफील्ड, नया लेकर यूज किया। हाँ हो सकता है, और पर प्लस मेरे ख्याल में थोड़ा सा आउटफील्ड ग्रीन और पिच पे भी थोड़ा सा घास पिच था। भी ग्रीन है, जैसे पिच और स्क्वायर भी सारा जो है ना वो ग्रीन है। अदरवाइज पर्थ वगैरह में तो एब्रेसिव हो जाता था, तो रिवर्स भी होना शुरू हो जाता था आज से कुछ साल पहले। लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट सारे सर्फेसिस चेंज किए। मेलबर्न, क्योंकि मेलबर्न में सब बट कॉन्टिनेंट टीम्स अच्छा खेलती थी, थोड़ा लो रहता था, स्पिन होता था। इंडिया भी जीती है, पाकिस्तान भी सरफराज साहब के होते, सरफराज नवाज के टाइम पे रिवर्स हो रहा था, जीते हैं। और या जीते नहीं तो बड़ा अच्छा किया है मेलबर्न। सिडनी तो खास तौर पे जो लास्ट टेस्ट मैच जीता हुआ है, मशीन ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। लेकिन अब सिडनी की भी चेंज होगी, अब उसमें स्पिन नहीं होना, थोड़ा सा होगा, बट वो भी बाउंस देगी पिच सिडनी भी, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज अगर आपने ड्रॉ तक जा रहे हैं टिल सिडनी, तो जनरली सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो ना अंदर से बड़ी कॉन्फिडेंट हो। बट फिर जैसे ही शेन वॉर्न साहब आए, फिर मुश्किल हो गया दूसरी टीम से। फिर सिर्फ शेन वॉर्न नहीं था, उनके साथ दूसरा लेग स्पिनर भी था, वो उसका क्या नाम था, मैगिल मैगिल एक तो मैगिल वो वो भी दोनों लेग स्पिनर थे और दूसरा आउटस्टैंडिंग वो था। करते 500 थे। अब 500 में हाँ, जब ये वाले लेग स्पिनर लग जाते हैं तो वो फिर फ्लाइटें, और फिर कितना मार लेंगे आप उनको। शेन और वॉर्न करते तो भी गंदे सवा गेंद दिन भी में नहीं थे, करता था। हाँ जी। और 500 करते भी सवा दिन में थे, 4 से हाँ टाइम ही लेकिन ये टाइम होता अभी था। पाकिस्तान के पास जो है ना, अभी वो गोल्डन ये ना चांस है इस मैच को कि अल्लाह करे कि ये इसको जीत जाएं और दे कैन डू समथिंग व्हिच अदर्स हैव नॉट डन, बिकॉज इस तरह से चांस पहले कभी नहीं पाकिस्तान को मिला होगा जिस तरह की ये टीम इनके हाथ लगी है। बट मेरी प्रेडिक्शन ये, और मैं को किसी के अगेंस्ट ही कर रहा, बट लुकिंग एट द पिच लास्ट सेशन में थोड़ा सा देख रहा था विद जब फुल जो लगा हुआ था, आई थिंक एनी जैसे आपने भी कहा, एनीथिंग नियर 280 दैट टेस्ट मैच माइट फिनिश टुमारो। ठीक है। यस इट इज पाकिस्तान के पास डिफिकल्ट पिच। पाकिस्तान जी के जी पास हाफिज एक भाई। अच्छा मौका है। 280 90 जब हो जाएगा ना, देन ऑस्ट्रेलियंस हम्म हैव मोर चांस टू अटैक आल्सो। 240 में अगर ये 10-15 रन में आउट कर लेते, जो कि हो जाते हैं। और एक और की था, मैंने जो बात की थी हाफिज साहब से, वो ये था दैट 94 रन्स ऑफ फार टू मेनी ऑन दैट पिच बाय टेल एंडर। सो उन्हें भी थोड़ा सा, जमाल को और ये आखिरी 4 बैट्समैनों को ये क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो स्ट्रगल कर रहा था, बट दैट 94 रन्स ऐड किए हैं लास्ट 4 विकेट्स ने पाकिस्तान की तरफ से। दैट्स ह्यूज ऑन दैट पिच। देखिए आप ये अली भाई, इससे हमारी एक और चीज एक्सपोज हुई है कि हमें नहीं पता कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की पिचें और जिस तरह के बॉलर हैं कि हम डरते डरते अपने इधर स्पिनिंग विकेटें बनाते रहे। अगर हमने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैचेस में थोड़ी लाइवली पिचेस बनाई होती और ये डोमेस्टिक वाले बॉलर खिलाए होते तो पाकिस्तान के पास बेहतर चांस होता वो सीरीज में। आप देखें बिल्कुल कि ये वाले जो बॉलर्स हैं, इन्होंने ये आपके 140 वाले ये वाली बॉलिंग नहीं कर सकते जो मीर हमजा ने की है या जो वो जमाल ने किया या उससे पहले खुरम शहजाद। इतनी एक जगह पे और दोनों तरफ का स्विंग हमने किसी वन सिवाय नसीम शाह के, सिवाय नसीम शाह के बाकी जितने लड़के हैं वो T20 वाले बॉलर हैं या शाहीन ने अपने आप को डेवलप किया है। तो ये 140 का जो माइक पकड़ के लोग बोलते रहे ना, बहुत गलत इंप्रेशन उन्होंने दिया है। अगर आपकी राइट एरियाज में बॉलिंग होती है तो यू आर गुड टू गो। आप देख रहे हैं बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है, आप बनाए अच्छी पिचें। ये तो इतना मतलब घास से हम लोग डरते रहे हैं कि खुद आके कह रहे हैं कि जो हम ये कर दें, हम कर दें वो घास वाली विकेटें। स्पिनर आपके पास है कोई नहीं इस तरह का कि वो आपको रन थ्रू कर जाए, तो आप स्पिन विकेटें क्यों बना रहे हैं? बेसिकली आप अपने बैट्समैनों को बचाने के लिए बना रहे, तो वो ये चीज नहीं बिल्कुल। करनी चाहिए। एक टेस्ट मैच के अलावा इब्रार की मिस्ट्री कहाँ गई? अब तो ऐसे ही शोर मचा हुआ था, क्योंकि नहीं नहीं, शादाब ने अब कोई बहुत मिस्ट्री लॉटरी मुस्ट्री नहीं है अली भाई, हर जगह हाँ, मिस्ट्री मिलती है।
इब्रार ने वैसे कौन भी सा मैं कोई believe 50 पे 5 आउट किए हैं इब्रार को, वो इंग्लैंड ने उतना ही खुला खेला, उसमें वो 550 आउट रन भी हुए होते थे, रहे। हाँ 550 तो रन पहले दिन में हुए। हाँ, ये वैसे वैसे भी ही इब्रार कोई वो श्रीलंका में भी मिस्ट्री बॉलर खेलते हैं, आईपीएल में भी मिस्ट्री बॉलर खेलते हैं, सो ऐसा कितने कोई होंगे मेजर सरप्राइज नहीं है। चलें, उनसे बहुत-बहुत ज्यादा शुक्रिया जो है ना सलमान भट्ट साहब आपका। उनसे ज्यादा ना लेग स्पिनर मिस्टीरियस है। और एक हमारे यहाँ ना मैं कहता हूँ नकल के लिए भी अकल चाहिए। और ये जो कोई भी बाहर कुलदीप आउट करता है या नूर आउट करता है, नूर ने कौन सा कोई आफत मचा दी थी वर्ल्ड कप में, हम उधर भागना शुरू करते हैं। कोई अगर एक लेग स्पिनर अच्छा है, नहीं इज ऑल्सो मिस्टीरियस बॉलर ना, लेग स्पिनर जल्दी रीड तो नहीं होती गूगली, हमें उसकी जगह हमें अब खब्बा ढूंढ रहा है क्योंकि ये कुलदीप आउट कर रहा है। आपने और कुलदीप कभी ये सुना है कि इंग्लैंड ने एशेज हार के सोचा हो कि हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम अपने डोमेस्टिक में लगा दें? कभी सुना है आपने? इंडिया कभी भी इतना नहीं। हारी, कभी उन्होंने कहा हम इंग्लैंड या अब साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं तो साउथ अफ्रीका का सिस्टम उठा लें? ये हम है कभी भी जो अपना मुंह लाल करने की कोशिश करते हैं, चाहे चपेड़े खा के करें। ये हमारी कॉम्पिटेंस और अकल और विजन की कमी है, वरना आप अपनी एनवायरनमेंट को देख के अपनी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका विटोरी था न्यूजीलैंड के पास, तो विटोरी ही खेलता था, वो ये नहीं था कि खब्बू आ गया तो वो बॉलिंग बंद कर देता था। ये तो अजीब माइंडसेट इधर आया है, मैचअप फलाना टमकाना। अच्छा स्पिनर है, ही इज गोइंग टू बॉल वेल टू एनी बैट्समैन। शेन वॉर्न खब्बे आउट नहीं करता था, कादिर साहब, अब्दुल कादिर साहब अल्लाह बख्शे, उनसे बड़ा बॉलर कौन था? वो अकेले स्पिनर खेलते रहे। तो हम तो अजीब, हमने इधर अजीब ही काम कर लिया है। यानी हम ऐसे नकल भी नहीं ना मानते बैट्समैन नो आपकी। ऑफ स्पिन करा देने आ, सामने कोई हाँ, बैट्समैन खब्बू आ जाए तो बैट्समैन से ऑफ स्पिन करा देते। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਪ ਜॉइंट ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੋਂ ਲਗੜਾ ਕੇ 2 ਕੁ ਓਵਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਰਨ ਅਪ ਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਕਰਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਬੋਲਰ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। सलमान भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे थे जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल टेस्ट मैच का फैसला भी हो सकता है और कल टेस्ट मैच पाकिस्तान उसको दिलचस्प भी बना सकता है। देखते हैं कि कल नतीजा क्या आता है। आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें। अली भाई आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखें। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम से इतने, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।